नारद पुराण के अनुसार उसमें एक कथा आती है। सूर्यवंशी राजा भद्रशील गालो मुनि के पुत्र हैं। ये भद्रशील राजा अपने कुलपुरोहित दत्तात्रेय जिसे आप जानते हैं, ये कुलपुरोहित हैं भद्रशील के, जो सूर्यवंशी राजा हैं भद्रशील जी महाराज। उन्होंने अपने कुलपुरोहित से इस बात को बताया। कहानी कथा अनेक प्रकार से है, लेकिन उसका सार ये है कि जो भद्रशील जी कहते हैं कि पुरोहित जी, धन संपदा लोगों को विवेकहीन बना देती है। मेरे स्वयं से मुझे जो अनुभव है वह असीम संपत्ति मेरा और मेरा वैभव सुपरस्टिशन या वैभव और असीम संपत्ति ने मुझे विवेकहीन बना दिया। अर्थात जो कुछ उचित है, जो होना चाहिए, उस पर पर्दा पड़ गया और इसीलिए मेरा अधोपतन हुआ। आप समझ सकते हैं कि धर्मशील राजा भद्रशील सूर्यवंशी राजा यदि इस बात को स्वीकार करते हैं कि वैभव और धन जो है मनुष्य की बुद्धि या उसके विवेक को छीन लेता है, और यह भी आपने पिछले लेक्चर में सुना कि जो धर्म के चार पैर हैं उसमें विद्यादानम तपः सत्यम, ये चार हैं धर्म के पैर या पाद या रास्ते, जिसमें विद्या है, दान है, तप है और सत्य है। उसमें भी कहीं धन का महत्व नहीं लिखा गया। अर्थात विद्या, दान, तप और सत्य। तो जो दान है ये हो सकता है जिसके पास धन होगा वही दान कर पाएगा, लेकिन आपको उस प्रसंग में मैंने यह भी बताया दान केवल धन से नहीं होता है। दान मानसिक रूप से होता है। दान यज्ञ क्या होता है, दान आपके विवेक का होता है, बुद्धि का होता है। और धन की व्याख्या में धर्म को लाया गया है कि जो आपका धन है वो धर्म है, और इसके लिए स्कंद आप महाभारत के भागवत महापुराण में 11वें स्कंद के 10वें अध्याय के 29वें 39 श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा, धर्म इष्टम धनम नृणाम, जो धर्म है वही धन है। धर्म इष्टम धनम नृणाम यज्ञोहम भगवत तमः, और यज्ञ जो मैं परमेश्वर हूं, मैं ही यज्ञ हूं। अर्थात धर्म इष्टम धनम नृणाम यज्ञोहम भगवत तमः, अर्थात धर्म ही मनुष्यों का अभिष्ट धन है। तो धन को धर्म को बताया भगवान ने। और उधर आपने देखा कि गालो मुनि के पुत्र सूर्यवंशी राजा भद्रशील ने दत्तात्रेय पुरोहित जी से ये कहा कि असीम धन संपत्ति संपदा और वैभव ही मेरे विवेक को छीन लिया है,
या विवेकहीन मुझे कर दिया है। अर्थात ऐसा धन जिसमें धर्म नहीं हो वो आपके बुद्ध चित्त विवेक के नाश का कारण बनता है। उससे अगर आप दान भी करते हैं तो उसमें आपको धर्म का अभिष्ट फल नहीं प्राप्त होता है। अर्थात धर्म मनुष्यों का धर्म है, धन है। और उसके अगली लाइन में दक्षिणा ज्ञान संदेश, भगवान ने कह दिया कि दक्षिणा और फीस क्या है, ये ज्ञान संदेश है। प्राणायाम मह, जो प्राणायाम है ये परम बलम है, ये परम बल है। अर्थात दक्षिणा ज्ञान संदेश प्राणायाम परम बलम, जो दक्षिणा है वो ज्ञान का संदेश है, जो प्रीचिंग है किसी आदमी को, किसी भटके हुए व्यक्ति को, उसको अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने धर्म से सही रास्ते पर अगर आप लाते हैं तो यह आपकी दक्षिणा है। आप भगवान को, ईश्वर को या किसी भी कार्य के लिए जो फीस अर्पण करना है वह किसी आदमी, किसी व्यक्ति को ज्ञान का संदेश देकर दक्षिणा पर आप उतार सकते हैं। लास्ट में कहा कि परम बल क्या है, शक्ति कहाँ से अर्जित होती है, तो प्राणायाम से। और प्राणायाम योग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तप का हिस्सा है। आपने सुना है और पुस्तकों में जाना है। और योग का मेन उद्देश्य है मेडिटेशन का, ध्यान का, प्राणायाम। प्राणायाम में सारी एनर्जी एकत्रित है, आपके शरीर के अंदर है। वह प्राणायाम परम बल है, ऐसा भगवान ने 11वें स्कंद के 10वें अध्याय में कहा है। 39 चैप्टर श्लोक नंबर है। इस तरह से आपने देखा कि धन आपका धर्म है और प्राणायाम बल है, ज्ञान का संदेश देना दक्षिणा है, और तप जो उसके साथ है दान, धर्म और सत्य। ये सब धर्म के पैर बताए गए हैं, रास्ते बनाए गए हैं। और भगवान के पास पहुंचने के लिए केवल सत्य की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। भगवान के लिए कोई और दूसरी चीज नहीं है। केवल एक बात है कि अगर आप भगवान, ये मुंडकोपनिषद में आया, सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विवतो देवयाना देवता, या भगवान या परम सत्ता के पास पहुंचने के लिए केवल सत्य का रास्ता अपनाने से आदमी पहुंच सकता है। इसी प्रकार धर्म के लिए आया है कि अगर आप धर्म को भजते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं तो आपकी स्वयं की रक्षा होती है। धर्मो रक्षत रक्षिता, धर्म से आपकी रक्षा होती है। अर्थात धर्म को छोड़ करके आप एक नाशवान शरीर को लेकर के संसार में आप अस्तित्वहीन हो जाते हैं और आप स्वयं में ईश्वर से दूर हो जाते हैं और आपकी अधोगति होती है। इसलिए धर्म का पालन चिंतन के साथ करें, अवश्य करें। इसी तरह से दुख के कारण और बंधन और मोक्ष का कारण ये सारे सुख दुख जो हमको भावना से मिलते हैं उनको भी समाप्त कर देना ही परम सुख है। इस तरह से उसी 11वें स्कंद के 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने कहा कि श्री गुणा निरपेक्षा साध्या सुखम दुख सुखात्यया, अर्थात सुख दुख की आशा या उसकी भावना का नष्ट हो जाना, ना आपको सुख की इच्छा रहे, अपेक्षा रहे, ना दुख से कोई तकलीफ से आपको अत्यंत कष्ट हो, समभाव हो जाए। अर्थात सुख दुख की इच्छा अगर आपकी नष्ट हो जाती है, यह परम सुख है। दुख का कारण ही सुख की कामना करना। सुख की कामना करते हैं और वो नहीं होता तो आपको कष्ट मिलता है आप मन से, क्योंकि ये सब मन सृजित चीजें हैं, मन पर इनका संयम है। अर्थात मन आप बढ़ाते हैं, मन पर संयम नहीं करते हैं
और सुख की कामना करते हैं तो दुख की तरफ धकेले जाते हैं। या फिजिक्स की थ्योरी समझे, आप चलने के लिए जो घर्षण बल पैरों को चाहिए, धरती पर आप जितने तेजी से पैर रखते हैं उतनी तेजी से आप आगे जाते हैं, और जितने स्लो पैर रखते हैं उतने स्लो चलते हैं। इसी तरह से सुख की तरफ अगर आप पैर बढ़ाना चाहते हैं तो पीछे जो कदम आएगा वो तुरंत दुख लेके आएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर अब जाएंगे, क्रिया प्रतिक्रिया के बल पे जाएंगे फिजिक्स की थ्योरी में, तो आपको पता चलेगा कि आपको अगर तेज दौड़ना है तो तेज दौड़ने के लिए पैर को तेज तेज आगे पीछे की तरफ ढकेलना पड़ता है। इसी तरह से नाव को आगे बढ़ाने के लिए पीछे की तरफ चप्पू भगाना पड़ता है। ऐसे ही समझते, अगर आपको सुख की इच्छा रखनी है, उस सुख की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं, उतनी तेजी से दुख आपका पीछा करता है। ग्लाइडिंग फोर्स है रॉकेट की तरह से, जैसे रॉकेट को ग्लाइडिंग एनर्जी चाहिए, पीछे जितना धुआं एनर्जी धुआं के रूप में रॉकेट से फेंकता है उतनी तेज वो ऊपर आगे बढ़ता है। इसी तरह से वायुयान गति करता है। एयर में जब जहाज चलता है उसका पंखे का ग्लाइडिंग फोर्स जितना नीचे mg की तरफ जाता है उतना वो ऊपर उठता है। एकदम सुख दुख इसी तरह से, और दोनों में शून्य होना ही परम सुख है। दोनों की इच्छा का समूल नष्ट होना, सुख दुख समान हो जाए और सुख की इच्छा समूल नष्ट हो जाए, यह परम सुख का कारण है। ऐसा भगवान ने भी कहा, फिजिक्स की थ्योरी आप मान सकते हैं। उसी लाइन में आगे कहा भगवान ने, दुख काम सुख अपेक्षा, दुख और कामना जो दुख की सुख की कामना है, सुख की जो अपेक्षा है दुख का कारण है। पंडितों बंध मोक्षवित, जो पंडित है वो कौन है? जो बंधन मोक्षवित, जो बंधन और मोक्ष का कारण जानता हो वह पंडित है। अर्थात बंधन और मोक्ष का कारण जानने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो आपकी या परम शक्ति की आत्मा है, परमात्मा की जो आत्मा है, उसका बंधन ये शरीर में उपस्थित है, इसमें वो बंधी हुई है, उसका बंधन के कारणों को जो जानता हो, जैसे उसमें सुख हो गया, दुख हो गया, इच्छा हो गई, तृष्णा हो गई, लालच हो गया, दंभ हो गया, अहंकार हो गया, ये सारी चीजें, ये सब आपके आत्मा को बांधने का कारण है। और इसका जस्ट उल्टा करते जाएं तो मोक्ष का गति मिलता है। अर्थात आप सुखी रहें, खुशी रहें, शांत रहें, सुख दुख की भावना से दूर रहें, और आप में काम क्रोध लोभ मोह जो छह मस्तर हैं वो न रहें। ये सब रहते ही हैं, ये प्रकृति के लक्षण हैं। ये स्वयं जगत जननी माँ ने जो आदि शक्ति है शरीर में उपस्थित सभी गुण हैं, 30-35 जो गुण हैं जिनका वर्णन देवी भागवत में आता है, वो सारे गुण आपके अंदर रहेंगे, निश्चित रहेंगे। उस पर संयम करना, और यह पंडित ही जानता है और वही मोक्ष का कारण है। जिस तरह से केमिस्ट्री में काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला दें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स को जितना आप टेम्परेचर देंगे, जितना टेम्परेचर देंगे उतनी उनके बीच के अणुओं की गति बढ़ती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और इसको कैलकुलेशन करते करते VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से स्टूडेंट निकालते हैं। तो इसी तरह से आपके शरीर के अंदर वो आत्मा है जिसका फैलाव होता है, और फैलाव होने के लिए सबसे अत्यधिक आवश्यकता है कि आप तप में जाएं, संयम में जाएं, सकारात्मक सोचें, और आपकी अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो मेडिटेशन के थ्रू उसका फैलाव हो, और अंततः यह शरीर से जो आत्मा बंधन में उपस्थित है उसकी मुक्ति होती है, और यही मोक्ष है। और जो इस आत्मा के बंधन और मोक्ष का कारण जानता है उसे ही भगवान के कथना के अनुसार उसे पंडित कहा जाता है। जय श्री कृष्ण।